अगर कौमी टीम एशिया कप नहीं थी तो जमात इस्लामी एहतजाजन मिलियन मार्च करेगी। नहीं, कौमी टीम है सर सराखों पर। अच्छा, ओके। भारत का एशिया कप में आज वही हाल है जो हाल जमात इस्लामी का पाकिस्तान की सियासत में पिछले कई सालों से है। भारत का तो बुरा हाल है। जमात इस्लामी का भी जमात इस्लामी का सियासत में जबरदस्त हाल है। इंतखाब में लोग वोट नहीं डालते, सियासत तो हम बहुत जोरदार करते हैं। हाँ, वो तो करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे ना। हाँ, वो तो रिजल्ट तो जाहिर है, वो तो अवाम को भी तो देखना चाहिए ना। वोट डालते हैं। अगर मैं इसको इंतखाबी सियासत कर दूं तो फिर आप कहेंगे हाँ, इंतखाबी सियासत में हाँ कहते हैं आप। जाहिर है रिजल्ट नहीं आता, लेकिन सियासत तो हम बहुत अच्छी करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कभी एम्पायर हमारे साथ मिलकर भी मैच खेले। हमारी ख्वाहिश है कि कभी एम्पायर हमारा रास्ता न रोके, बस साथ ना खेलें। जो अगर जीतने हो तो जीतने दें। कई मौके आए वैसे ऐसे, जीतने हो तो जीतने दें, हार रहे हो तो हारने दें। मतलब कम से कम आपकी ये ख्वाहिश है कि दूसरी टीम के साथ मिलकर मतलब ये नहीं होना कि हम 0 पे खड़े हुए, दूसरा पहले 110 पे खड़ा हुआ है और 200 की रेस है, ये नहीं कर रहे हैं। वो आप सबको सबके हाल पे छोड़, लेवल प्लेइंग फील्ड। एम्पायर को साथ मिलाने की ख्वाहिश नहीं, बस दूसरे के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड है। सही। मुल्क सिर्फ तब तरक्की करेगा जब सब जेलों में डाल दिए जाएंगे और सिराजुल हक उस वक्त वजीर आजम बन जाएंगे। नहीं, जेलों में डालने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि क्यों सब जेलों में डाल दिए जाए। मतलब जो जेल में जाने के काबिल हो उसको डाला जाए। और जाहिर है सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं और सब कहते हैं, कोर्ट कहती है, दयानतदार हैं, पार्टी भी ठीक है। अगला सवाल जज कर लिया आपने। पाकिस्तान में सिराजुल हक ही पाकिस्तान में वाहिद सादिक और अमीन शख्स हैं। नहीं, अगर आप लीडरशिप में आप कहते हैं तो जाहिर है कि ये बात तो बिल्कुल एक वो है कि जिन पैमानों के ऊपर सादिक और अमीन की बहुत बड़ी डेफिनेशन है जी, इसमें अच्छी खासी चीज़ें आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं और वो इस क्वालिफाई करते हैं। हुकूमत की सिलेक्शन की तरह कौमी टीम की सिलेक्शन भी खलाई मखलूक को करनी चाहिए। यार ये आपकी कहाँ से ला रहे, कभी एम्पायर, कभी न्यूट्रल, कभी खलाई मखलूक। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? आप तू में जी, हुकूमत की सिलेक्शन की कोई ज़रात वरात करने की जरूरत नहीं है। कोई जो है वो ज़रई जमीनों को काम करने की जरूरत। महकमा ज़राअत वगैरह एक छोड़ दिया था आपने, मैंने। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में से किसी एक के साथ अगर इत्तेहाद करना हो तो जमात इस्लामी एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेगी? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ कर लेंगे। वो तो आपने कोई चॉइस ही नहीं है ना आपने मतलब बात ही ऐसी कर दी। लेकिन जाहिर है एमक्यूएम के साथ तो आपको पता है कि नहीं, और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद वाली बात तो खैर कोई नहीं है। एक समझौता है, वो जाहिर है एक गवर्नमेंट में एक पार्टी है, आपको उसके साथ बात तो करनी पड़ेगी। सही। 2008 में सैयद मुनव्वर हसन ने इंतखाब का बाइकआउट का फैसला करके गलत किया। काजी हुसैन अहमद अमीर मेरा ख्याल में फैसला सही था। फैसला सही था। उस फैसले के ऊपर जिन लोगों ने झूठ बोला था उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने ऐलान किया कि हम वर्दी नहीं उतरी तो हम बाइकआउट जो है वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और हमने अपनी बात को पूरा किया, तो हम तो आज भी उसको स्टैंड करते हैं। और बहरहाल आप और इमरान खान ही रह गए। इमरान खान भी थे और ये एपीडीएम की पार्टियां जो थी, बलोचिस्तान की पार्टियां थी, वो भी हमारे साथ। मौदूदी साहब के बाद जमात के सबसे काबिल अमीर काजी हुसैन अहमद थे। मैं इसमें देखें कंपैरिजन इस तरह से नहीं करना चाहता, इसलिए कि ज़ाहिर हमारे लिए तमाम ही बहुत काबिल एहतराम है। मतलब सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कम काबिल हो सकते हैं? सिराजुल हक साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समझदार आदमी है। तो मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन आप अगर मुझसे कहेंगे कि यानी एनर्जेटिक, आप मुझसे कहेंगे कि जिन्होंने बहुत सी तहरीकें चलाई तो काजी हुसैन अहमद। लेकिन मुनव्वर साहब के सिर्फ 5 साल थे और मुनव्वर साहब को लोग जानते हैं कि तहरीकें उठाने और तहरीकें बनाने और उसकी वो बहुत बड़ी सलाहियत रखते थे। और कौमी इत्तेहाद की तहरीक जिसको याद है, सबको मालूम है कि लोग जो हैं वो किस तरह से सैयद मुनव्वर हसन उसको पूरे पाकिस्तान में लीड करते हैं। ठीक है, अगला सवाल। फिल्मों से ज्यादा ड्रामे शौक से देखता हूं। मतलब अब जाहिर है इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूं, लेकिन जाहिर है ड्रामा ऐसी चीज है कि जिसको आदमी कर लेता है। ड्रामा देख लेते हैं। ओके, महमद शहजाद से ज्यादा मायरा खान का मद्दा हूं। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये वाले ड्रामे नहीं देखता। दोनों हमारी लीडिंग एक्टर हैं। आजकल पता है ऐसे ड्रामे नहीं, आजकल सीरीज चल रही है ना, ये टर्किश सीरीज चल रही है। अच्छा, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हैं आप? नेटफ्लिक्स पे तो नहीं है, जो यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज चल रही है ना, ये अच्छा, आपने देखा है? मतलब टर्किश ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते? टर्किश वाले नहीं। और कौन से वाले? जो हिस्ट्री वाले यार, टाइप के, अर्तुगरल टाइप के देखते हैं ना। हाँ, तो इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं यार? कुछ नहीं, डिफेंसिव की क्या बात है, जो देखे आपने तो वैसे ही छक्का मार दिया, आउट ऑफ द पार्क भेज दिया, डिफेंसिव होने का क्या फायदा? नहीं, जो बात है वो है। चलिए, कराची का मेयर बनकर इख्तियारात और वसाइल का रोना नहीं रोऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
रोएंगे नहीं, छीनेंगे। छीनेंगे इख्तियार। छीनेंगे देखें, मेरे तो एक बात है, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। हाँ, रोना नहीं रोएंगे, इख्तियार छीनेंगे लोगों के साथ में। सही, वेरी वेल प्लेड हाफिज नईम साहब।